अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने फीडबैक से मेरे को ज़रूर आगाह करना है। जनाबे वाला बड़े दिन हो गए थे, हमने सोचा आज दोबारा ज़रा ये अग लारी और बम ड्राइवर सीरीज़ शुरू की जाए और साथ मुझे जल्दी भी थी एक जगह पे निकलने के लिए, तो मैंने सोचा फ़ौरन से पहले गाड़ी में बैठ के वीलॉग कर लेते, साथ साथ हम एक लंबे सफ़र पर पहुँच भी जाएंगे। अच्छा जनाबे वाला, सोहेल अफरीदी साहब आज जा रहे हैं अडयाला जेल। अडयाला जेल वो क्या करने जा रहे हैं, क्या काम है उनका अडयाला जेल में, इस पर बात करेंगे। क्या करना चाहते हैं वो, क्या वो नाअहल होने वाले हैं, ये पीछे वाले ने इतनी जल्दी पे दिया, इन्हें उड़ के चले जाना है खोते दा पुत्र। क्या करने जा रहे हैं, क्या कर पाएंगे, क्या आज इमरान खान से मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर बात करेंगे। जालिम लोगों की बात करेंगे, कितने जालिम हैं, कितने बड़े बड़े कसाई हैं इस मुल्क में। पंजाब हुकूमत की फस्तायत की एक ऐसी कहानी जो आपने देख रखी होगी, सुन रखी होगी। उस पर तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी में क्या फड्डा पड़ा, इस पर भी बात करते हैं कल। अच्छा जी, क्या बेवकूफ़ाना किस्म की तजवीज़ आई, इस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और साथ साथ इमरान खान का इलाज, ये डिफ्लेक्शन है क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ मेरी चंद लोगों से बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब सोहेल अफरीदी साहब आज आ रहे हैं अडयाला जेल। अडयाला जेल वो आ रहे हैं एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, अब जनाबे वाला इस मुलाकात में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि मुलाकात होगी ही नहीं। हमारी इतलात के मुताबिक आज भी सोहेल अफरीदी साहब वहाँ पर आएंगे, हो सकता है धरना दे दें, हो सकता है ना दे, लेकिन कुछ अरसे से तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पर धरना देने का जो सिलसिला है वो ख़त्म कर रखा है। धरना नहीं दे रहे, चले जाते हैं, क्योंकि मारती भी है पुलिस, तशद्दुद भी करती है। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब दूसरे बहुत अच्छे अच्छे पेचों में उलझे पड़े हैं, और एक पेचा उन्होंने ऐसा लगाया है, वो है तीरा वैली का ऑपरेशन। इसमें इन्होंने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो कि है फ़ौज की प्रोपेगेंडा मशीनरी, जिसको कि ISPR और लेगेसी मीडिया और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिल के ये एक वेल ऑयल्ड वेल जेल्ड प्रोपेगेंडा मशीनरी है, इसको जिस खूबसूरती के साथ सोहेल अफरीदी ने शिकस्त दी है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है इतनी खूबसूरत शिकस्त देना। लेकिन इन लोगों ने इस प्रोपेगेंडा मशीनरी को शिकस्त फाश दी है, बिल्कुल उखाड़ के रख दिया है। इस मशीनरी को समझ नहीं आ रही कि करे क्या। बयानिया वो है जो अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का। हुकूमत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की है, इससे बेहतर था ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इतनी लूजरिश किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अगर ना की जाती तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बेहतर रहता कि यार ये ना ही करो तो बेहतर है, थोड़ी मेहरबानी, माफ़ कर दो सानू। तो जनाबे वाला, रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? रिजल्ट के मेरी इतलात के मुताबिक बेचैनी फैली पड़ी है, बेताबी फैली पड़ी है कि भाईजान इसको फारिग करें। ये अपनी औकात से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सोहेल अफरीदी है कौन, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इस किस्म की बातें की गई हैं, गुस्सा जाहिर किया गया है। तो अब हम देखते हैं जनाब कि 4 फरवरी को क्या होता है, या उससे आगे 10 फरवरी को क्या होता है, सोहेल अफरीदी के साथ क्या किया जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे ये भी सवाल है मेरा एक ताकतवर अहम हल्कों से, हुकूमत से ख़ास तौर पे, कि इसका आपको क्या फ़ायदा होगा। एक सोहेल अफरीदी जाएगा, दूसरा आ जाएगा। सोहेल अफरीदी जाएगा, मीना खान अफरीदी आ जाएगा, वो जाएगा, शफी जान आ जाएगा, वो जाएगा, अब्दुल गनी अफरीदी आ जाएगा। शख्सियात तो मैटर नहीं कर रही अब तहरीके इंसाफ में, तो आप इसको घर भेज के पुट क्या लेंगे इसका। अच्छा, दूसरा टॉपिक में मैं यहाँ से मुझे आया, हाउ डेयर ही से मुझे याद आया, सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, बुड्ढे बुड्ढे हमारे सहाफ़ी जो हैं, जो लिफाफे जिनको कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको कहते हैं, उनके कुछ शिकवे शिकायतें सामने आई हैं जनाबे वाला। उनके शिकवे शिकायतें पता चली है मुझे, आपस में बैठ के करते हैं, जो कि ताकतवर हल्कों तक भी पहुंचाए हैं, जो शिकायतें करते हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, शिकायतें क्या है जी, अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आप नाम गेस कर लीजिएगा। कहानी ये है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं एक बोनाफाइड सहाफ़ी हूँ, मैं खबर लेके आता हूँ, मैं खबर देता हूँ, मेरे ज़राए हैं, मेरी रिस्पेक्ट है। लेकिन ये कल के टुचे, ये जो हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये झूठ बोलते हैं जी, इनके व्यूज़ ज़्यादा हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। हमारे व्यूज़ कम है क्योंकि हम सच बोलते हैं। अच्छा, दुख किससे है? दुख है जी सियासत पीके से, दुख है नया पाकिस्तान जैसे चैनल से, दुख है सदीक जान से, दुख है अदील राजा टाइप लोग, टुचे टुचे छोटे छोटे व्यूअरशिप है, इनसे भी दुख है। ये सब झूठे फ्राडिये हैं। असल कहानी ये है कि जनाब, मैं टाइम देखने के चक्कर में भूल गया। असल कहानी ये है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। हुआ कुछ यूँ है जनाब कि इन सहाफ़ियों ने, इन सारे
चमचे कड़चों ने एतराज़ ये रेज़ किया है कि जी टीवी पे हम करते हैं सहाफ़त, हमें आप बोलने नहीं देते, हमें हमारे पे पाबंदियाँ हैं, हमारे पे सेंसरशिप है, हमारे पे ये है, हमारे से सवाल जवाब है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं टुच्चे मुझे पुच्चे, इनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, अवाम भी इनकी कदर कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है? इन सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया जाए, सोशल मीडिया को रोका जाए, इसको पकड़ा जाए, इसको पकड़ के जकड़ लिया जाए, जकड़ के इसको गिरा लिया जाए, इन लड़कों को पकड़े। तो मैं ये अब देखा, मैं उस पर भी परेशान हुआ। जैसे ये सियासतदान बताते हैं कि सोहेल अफरीदी सियासतदान नहीं है, हालांकि उस अकेले की सियासत ने इनको वक्त डाला हुआ है। ये कहते थे इमरान खान सियासतदान नहीं है, अब ये कहते हैं जी हम लोग साफ़ी नहीं है, हम यूट्यूबर्स हैं। पहले यूट्यूबर करते थे, अब वो DISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई सीक्रेट किस्म की, उसमें सदीक जान भी था, उसमें और भी ऐसे यूट्यूबर थे कि जिनको साफ़ी नहीं मानते बड़े लोग। तो उससे बड़ी परेशानी है, इसका इजहार मुन्ने मुनीब ने तो किया भी है अपने व्लॉग में कि जी इनको बुला लिया गया और ये ऐसे, ये मत समझे और ऐसे मत समझे, वैसे मत समझे। जबकि हबीब अकरम साहब ने तो फखरिया कहा कि अगर हमें बुला लिया है तो मतलब है हालात कुछ तब्दील हो रहे हैं, लेकिन मुन्ने ने कहा नहीं, हालात कोई तब्दील नहीं हो रहे, आपको तुन के रख देंगे। मैंने कहा ये भी आपको इंटरेस्टिंग एक गॉसिप बता दूं, ये मेरा गॉसिप व्लॉग समझे आप। आगे जनाब, कल एक खबर चली कि भाटी गेट लाहौर में एक खुले मैन होल में गिरकर एक माँ और उसकी बेटी जाँ बहक हो गई। अच्छा, मुझे देखता रहा मैं कुछ देर वो फुटेज, फिर खबर चलना शुरू हुई कि जनाब ये मामला कुछ और है, मामला गड़बड़ है। ज़राए ने खबर देना शुरू होगी, मामला गड़बड़ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बंदा झूठ बोल रहा है खावंद। पुलिस ने फिर उस खावंद को पकड़ के जकड़ लिया। ठीक है, पुलिस ने उस खावंद को पकड़ लिया और जकड़ लिया। और अज़मा बुखारी साहिबा जो झूठ की मिनिस्टर हैं लाहौर में, पंजाब की, बेसिकली लाहौर की समझे, पंजाब तो पूरा ये कवर नहीं करते, लाहौर की बातें करते हैं। तो लाहौर की जो झूठ की मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने ये फरमाया जनाब कि प्यारे बच्चों, ये सब फ्रॉड था, वो खावंद फ्रॉडिया था, वो झूठ बोल रहा था, हमने उसको पकड़ लिया। वो बेचारा रोता पीटता रहा कि भाई मेरी बीवी बच्ची अंदर गिर गई है, उसको निकालो। अच्छा, फिर सर्च ऑपरेशन हुआ तो उसकी बीवी की लाश निकल आई, बच्ची की लाश का कुछ पता नहीं चला। हमारे पास एक चीफ मिनिस्टर है जिसका नाम है मरियम नवाज। मरियम नवाज एक गजब की बला की अदाकारा है, अदाकारा ही कह सकता हूँ मैं, इज्जत के साथ और कुछ कहना नहीं चाहता मैं। बट मरियम नवाज साहिबा ने चंद दिन पहले बताया था कि मैं रात को एक एक मेन होल जो है उसके ढकने चेक करके सोती हूँ। तो कल थकी होंगी, जल्दी नींद आ गई होगी, उनको पता नहीं चला होगा कि उनके लाहौर के दिल में भाटी गेट के पास एक मैन होल खुला हुआ था जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ गिर गई। डूबना क्या होता है इस कीचड़ गंद में, वो बेचारी मर गई, दम घुटने से गलाजत के ढेर में मर गई। लेकिन आप संग दिली देखिए इनकी, आप इनकी पत्थर दिली देखिए, आप इन लोगों की बेशर्मी देखिए कि इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि उसको फौरी तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन, ये अपनी PR के चक्कर में पड़े रहे कि यार नाम खराब हो रहा है, फ़ौरन से पहले डिनाई कर दो, हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ओहो नहीं नहीं ये तो हुआ ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े प्यारे हैं, हम तो बड़े सोने हैं, हम तो बड़े राज दुलारे हैं, ये गिरा ही नहीं। तो ये तमाशे चल रहे हैं मुमलिकत पाकिस्तान में, शर्म का काटा है, बाकी सबसे आप। अच्छा, अब खबर जो आपको देनी थी कोर कमेटी की, गॉसिप सेशन खत्म, खबर देते हैं कोर कमेटी की। जनाबे वाला, कल कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। कोर कमेटी एक रिडंडेंट फोरम बन चुका है तहरीक इंसाफ का, बल्कि अब पॉलिटिकल कमेटी भी एक रिडंडेंट फोरम ही समझ लीजिए बन चुका है। डिसीजन मेकिंग पता नहीं किधर हो रही है किधर नहीं हो रही, आई हैव नो आइडिया। लेकिन कोर कमेटी का बहरहाल एक इजलास बुला लिया गया। कोर कमेटी से बथेरे लोग छोड़ के जा चुके हैं बीच में, बोर होके कि यार यहाँ पर लड़ते बढ़ते रहते हैं, कोई काम की बात तो करते नहीं, वो क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप ही रह गए, इजलास तो होते नहीं थे। इसी तरीके से पॉलिटिकल कमेटी में भी कल उमर अयूब और शिबली फराज ने पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अच्छा, उस पर अब बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्यों किया, कैसे किया, क्या किया। पूछा तो मालूम हुआ कि दोनों कह रहे हैं हमें सजा हुई हुई है, हमको इतने एक्टिव है नहीं, हम किसी और फजूल कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाह रहे। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि जनाबे वाला साडा जड़ा चल रहा है काम, साढ़े असी पकड़े नहीं गई है, इसी तरह रहे और हम सुकून से गुजारा करते रहें। तो ये उनका बेसिक आइडिया था, जिसके बाद उन्होंने इनकार किया। लेकिन कोर कमेटी में चंद लोगों की तरफ से रात को ये मशवरा दिया गया कि आप एलामिया जारी करें, एलामिया में लिखें ये कि जनाब अगर ये जजेस केसेस नहीं लगाते तो हम इनकी गाड़ी के आगे लेटेंगे, हम इनकी गाड़ियों को घेराव करेंगे, ये दफ्तरों से नहीं निकल सकेंगे, ये घर से नहीं निकल सकेंगे, ये ऐसी बातें लिखे। मेरे ज़राए के मुताबिक इस किस्म की कोई गुफ्तगू हुई। तो हमारे ज़राए ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने गुफ्तगू की है, लेकिन फिर जारी बात है बैरिस्टर गौर ने कहा ये कैसे हो सकता है। बैरिस्टर गौर साहब ये अजीब से ही आदमी है ना, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, सलमान आ जाएगा, नहीं नहीं इस तरह नहीं हो सकता। अब ये जज के दफ्तर के आगे भी एहतजाज करने के लिए राजी नहीं है।
ये जज की गाड़ी के आगे एहतजाज करने के लिए राजी नहीं है। तरीके इंसाफ वाले खासतौर पे ये वकील जो है, खासतौर पे 3-4 बड़े जो हैं, ये सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, अली जफर, क्योंकि इन्होंने जजेस से बना कर रखनी है, क्योंकि उन्होंने बाद में पेश भी होना है जजेस के सामने, फैसले भी अपने अच्छे अच्छे करवाने हैं। तो ये चाहते क्या है, ये मेरे को समझ नहीं आया इस सारी गुफ्तगू में कि ये चाहते क्या थे, और अगर ये नहीं करना तो करना क्या है। लेकिन खैर वो एलामिया जारी हुआ तो मशाल यूसुफजई साहिबा ने एक ट्वीट किया कि जनाब जो चीज़ें डिस्कस हुई थी इमरान खान की हदायत के हवाले से वो तो डाली नहीं गई इसमें। इमरान खान की हदायत क्या थी, आखिरी नॉन हदायत जो मेरे को पता है वो ये थी कि जनाब आप जजेस के अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे एहतजाज करें अगर मेरा केस नहीं लगा रहे तो, जो कि तहरीक इंसाफ ने एक भी दिन नहीं किया। इन्होंने ये कोशिश ही नहीं की, ये गवारा ही नहीं किया कि जनाब हम जाके उधर एहतजाज करें, कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो मुझे नहीं पता मशाल यूसुफजई कौन सा कह रही थी, क्या वो इसी मशवरे का कह रही थी, क्योंकि ये भी मेरी इतलात के मुताबिक ये भी ये मशवरा देने में पेश थी जनाब के जजों की गड्डियां दे आगे असी आके गड्डियां रोकिए, उन्होंने एहतजाज करें, ये करें वो करें। लेकिन शेख वकास अकरम साहब ने अच्छा सा जवाब दिया उनको कि जनाब बीबी ऐसे नहीं है, इस तरह है और इस तरह है और इस तरह है और इस तरह नहीं है। खैर लेकिन इंतजार करते हैं जब तक आप ये वीलॉग देखेंगे। सुहेल अफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके होंगे। हमने अब क्योंकि एक जगह पे जाना है तो हम चलते हैं, हमें दीजिएगा इजाज़त इससे पहले कि हमें खांसी आ जाए। अल्लाह हाफिज़।